नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है और मैं अपने शहर फरीदाबाद के चुनावी मुद्दों को लेकर आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं। और ये चुनावी मुद्दे बहुत बेहतरीन होने वाले हैं और बहुत ख़तरनाक भी होने वाले हैं। जहां चुनावी मुद्दा विकास का है, जहां चुनावी मुद्दा बदलाव का है, वहीं मेरे शहर में चुनावी मुद्दा किसी और ही चीज़ का है। अभी यहाँ पर जो चुनाव है वो जातीय चुनाव है और समर्थक चुनाव है। ओके, मतलब अगर मुद्दे यहाँ विकास के होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको लोग भावी उम्मीदवार माने, क्योंकि लोग बहुत आक्रोश हैं, नाराज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनावी मुद्दे गायब हैं। मेरा जो मुद्दा है चुनावी, वो होना चाहिए कि हम कैसे अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, जो फरीदाबाद स्वच्छता में आज दूर दूर तक नज़र नहीं आता। मेरा दूसरा जो सबसे मेन और मुख्य मुद्दा है वो इंडस्ट्रियों को रोकना है कि कैसे फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्री को स्टेबल किया जाए, ताकि यहाँ रोज़गार के जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए। कैसे फरीदाबाद के अंदर लेबर ग्रेड को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो 2014 में लेबर ग्रेड था वो आज भी वही चल रहा है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर मैं बात करूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये उन सब के लिए है, उन जीव जंतु जानवर पक्षी एवरीवन। जल का मुद्दा अभी शायद फरीदाबाद के लोग अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं कि उनको एक तो ज्ञान नहीं किसी बात का। उनको तो लग रहा है कि जो उनका प्रत्याशी है, जिन्होंने जो एक चेहरे को वो वोट दे रहे हैं, वो चेहरा वो कभी इस शहर के बारे में आई थिंक नहीं सोच रहा, या फिर अगर सोच भी रहा है तो किस आधार पर सोच रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इस शहर में कुछ बदलाव नहीं देख रहा हूँ। जो बदलाव जिस आधार पर होने चाहिए थे, जिस आधार पर सरकारें बनी, केंद्र में सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, उस 10 साल से उस हिसाब से यहाँ पर कोई मतलब ऐसा खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। एंड दूसरा, फरीदाबाद में आज सबसे ज़्यादा अगर कुछ लोग परेशान हैं तो आई थिंक नगर निगम तो बोल सकते हैं आप, जहाँ पर लोग आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान हैं। नगर निगम सक्षम नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि कूड़े का मुद्दा सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में आज के डेट में, पॉल्यूशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा पानी का मुद्दा है। नहीं हमारे पास जल को संरक्षण करने का कोई तरीका है, ना ही हमारे पास जल स्रोत पैदा करने का कोई तरीका है, ना ही नगर निगम द्वारा ऐसा कुछ देखा गया कि जहाँ पर नगर निगम ने सबसे ज़्यादा पेड़ों को लगाकर कॉलोनियों या सोसाइटियों में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, अगर कुछ काम हुए हैं तो कुछ प्राइवेट संस्थानों द्वारा हरित क्रांति के लिए पेड़ लगा देना, या फिर कुछ इंडस्ट्रियों द्वारा अपनी कंपनी के बाहर खुद से अरेंजमेंट करा देना, ये तो एक अलग है। लेकिन उसमें मेरे को लगता नहीं कि सरकार का भी कोई हस्तक्षेप है, ये तो केवल एक इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है इसलिए लगा रखते हैं। और फरीदाबाद में अवैध निर्माणों का जो चल रहा है उस पर कोई रोक नहीं है, सब अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, चुनावी मुद्दे हैं, बातें बहुत सारी हैं। हर रोज़ मैं एक चुनावी मुद्दा लाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी कोई विचार है तो मुझे बताएं, मैं भी आपका वो मुद्दा सामने लेकर आऊँगा। मेरे लिए तो सबसे बड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दे एक जल और एक स्वच्छता। इन दोनों ही मामलों में फरीदाबाद की सरकार, फरीदाबाद के विधायक, फरीदाबाद के अगर मैं बात करूं मुखिया, सब फेल रहे हैं, क्योंकि ना जल बचाव के लिए कुछ किया है और ना जल भराव को रोकने के लिए कुछ करा है।